सर खान साहब पर 100 के करीब मुकदमात हैं। आप रोज पेश होते हैं हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या वो खुलकर इलेक्शन कैंपेन चला पाएंगे? बहुत शुक्रिया। एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, अभी तक इलेक्शन कैंपेन खुलकर कैसे हो सकी है? यानी सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में जो बातें करते थे कि जनाब बड़ा रिलीफ मिल रहा है, क्या रिलीफ मिल रहा है इमरान खान साहब को? हिफाजती जमानतों में कोई भी एक ऐसी हिफाजती जमानत नहीं है, रिकॉर्ड के ऊपर बता रहा हूं कि जो पेश हुए बगैर हो। दूसरी तरफ अगर आपको याद हो, हमजा शरीफ लाहौर में गना बीमार था, ना कोई थ्रेट्स थी, घर बैठे जमानत मिली। प्रोटेक्टिव जमानत की बात कर रहा हूँ। इसहाक डार की बात ले लें, सलमान शहबाज की बात ले लें, और क्या इन्हें कौन कौन से केसेस की बात करें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा गालिबन 1 या 2 केसों के अलावा हमेशा ये चहीते रहे हैं। इमरान खान साहब तो आप देखें, ये सितम ज़रीफी है इस निज़ाम की कि इस मुल्क में फाशिज्म इस हद तक फैल गया कि सिविल डिक्टेटरशिप इस वक्त इस हद तक मौजूद है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन की डेटों का ऐलान हुआ है पंजाब का, और केपीके में अभी तक ऐलान नहीं हुआ, और जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है वो निभा ही नहीं रही। आइन टूट रहा है, रोजाना टूट रहा है यहाँ बैठकर। और आज जो सबसे बड़ी मजेदार बात है, जब हाईकोर्ट ने डिटेलें मांगी उनसे FIRों की, तो शुरू में तो बताया गया कि 6 FIR हैं इमरान खान साहब के अगेंस्ट। जब कहा कि पूरे पंजाब में ले गए तो 65 के करीब इमरान खान और पार्टी लीडरशिप के अगेंस्ट FIR हैं। बता दें कि इस तरह की कोई इनके किसी सियासी जमात के अगेंस्ट इस वक्त इस तरह की FIR हैं, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, PMLN के अगेंस्ट, और किया क्या है। और इस्लामाबाद पुलिस 33 FIR है वहां, और यहाँ दहशतगर्दी तो रेवड़ियों की तरह बढ़ते फिर रही है। बगावत अपना पानी के गिलास में झलकती फिर रही है। इसका पोजीशन ये हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं है, कोई FIA के केसेस को नैब के जो इमरान खान साहब ने सेंचुरी का लफ्ज इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक है। और ये कोशिशें क्या हो रही हैं, ये पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की। सर रिलीफ भी तो मिल रहा है आपको, एक दिन में 9 केसेस में जमानतें। सर मैं ये चैलेंज करता हूं इस बात से कि प्रोटेक्टिव बेल कोई रिलीफ नहीं है, ये हर एक का हक है। यानी इस पर मेरिट पे जमानतें नहीं होनी होती हैं, और यही बात अदालत ने सामने रखी। और बड़ी देखें निगरान सेटअप, आप अंदाजा लगाएं, ये डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए कि निगरान सेटअप की तरफ से आगे कहा कि जज साहब को आप केस ना सुने। क्यों ना केस सुने भाई, ये रिलीफ सारा बराबर मिल रहा है। निगरान सेटअप, ये निगरान वजीर आला की तरफ से अगर देखा जाए ये इल्जाम लगाया जा रहा है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ना कि ये जो मौजूदा सेटअप आया है ये कोई 90 दिन के लिए नहीं आया, ये अब समझने की बात है। और ये रिलीफ के हवाले से मैं चैलेंज करता हूं कि कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिखा दें जो अभी तक मिला हो। मुझे ये बता दें कि दहशतगर्दी के बच्चे, मिसाल के तौर पर लाहौर हाईकोर्ट में 3 दफा पेश हुए इमरान खान साहब, यहाँ आकर बाकायदा अदालतों में आए, कोई यहाँ पर कंटेनर लगे, रास्ता दिया ना, बड़े आराम से पहुंचे। क्या यहाँ पर आंसू गैस, टीयर गैस, ये मैं हेयरिंग की बात बताता हूँ। और इस्लामाबाद में जब भी गए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, एक पहले गए और एक अभी गए, तो दोनों में पर्चे हो गए, दहशतगर्दी के पर्चे। हाई कोर्ट में गए, दहशतगर्दी के पर्चे, यानी आंसू गैस चल। खुदारा लेवल प्लेइंग फील्ड कब सर आप भी तो सैकड़ों की तादाद में कारकुनों के साथ लेकर जाना। मैं आज भी देख रहे यहाँ लाहौर में आए हैं, आप बताया नहीं लाहौर में आए, आप बताएं यहाँ से लाहौर में आए हैं, कारकुन आए हैं। और आज तो बाकायदा चूंकि हेयरिंग हमने इस तरह रखी थी, हमने टॉप सीक्रेट रखा था, हत्ता के इमरान खान साहब की गाड़ी जो है ना वो बदल के लाई गई, और इसी हाईकोर्टों में आए, अगर पेश हुए लोग फिर भी पहुंच गए। लेकिन आप कैसे रोक सकते हैं आप लोगों को? इन लोगों को हमें ले जाने की जरूरत नहीं है, या इमरान खान साहब को ले जाने की जरूरत नहीं। सवाल एक बड़ा सीधा सा है, 3 सवालों का जवाब है, क्या इस मुल्क में इस वक्त जमहूरियत है? आंसर इज बिग नो। दूसरा सवाल ये है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की जो मरियम बात कर रही है वो मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। यानी यहाँ एक सियासी जमात के अगेंस्ट पर्चे हो रहे हैं। तीसरा और बड़ा अहम सवाल है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। आप बता दें, निगरान हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी ले लें, IG ले लें, कोई इंटरेस्टेड है इलेक्शन कमीशन का? और खैबर पख्तूनख्वा में देखें अभी तक पोल डे नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हो चुकी है। ये साबित कर रहे हैं कि यहाँ इस मुल्क में आईने पाकिस्तान 1973 नजर नहीं आ रहा है। जो इमरानी मुआहदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो रद्दी की टोकरी में चला गया है। और ये जमातें, 13 जमातें क्या साबित करना चाहती हैं
कल ये जो गड्ढे खोदे हैं, इनमें इन्होंने भी जाना है, इन्होंने भी देखना। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त सवाल है, अभी आपने खुद बताया कि जनाब अस्करी और जमहूरी का फैसला ये हो गया है कि इलेक्शन के एक ही दिन होने चाहिए, यानी पाकिस्तान तोड़ने की बातें नहीं हो रही हैं। कहाँ लिखा है एक दिन के लिए हवाले से? पूरी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गया, 2 सूबों के इलेक्शन पहले होने, असेंबलियां डिसॉल्व हुई है। ये किस आइन और किस कानून के तहत कहा जा रहा है कि एक ही दिन होना है? इसका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल सर, उनका ये भी इल्ज़ाम है कि आपने कौन सा जमहूरी मफादात को मद्देनजर रखते हुए असेंबलियां तोड़ी हैं वक्त से पहले। ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, 3 सवालात उठाए अजहर सिद्दीक साहब ने कि क्या इस मुल्क में जमहूरियत है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बन रहा है, और तीसरा कि 90 दिन में इंतखाबात आपको होते दिखाई दे रहे हैं? देखें, इसमें बात ये है कि बिल्कुल अजहर साहब की बात काफ़ी हद तक ठीक है। इशू ये है कि अगर आपने, मैं भी आई पर्सनली फील कि अगर किसी वजह से जनरल इलेक्शन इकट्ठे ये अलग-अलग नहीं हो सकते, तो फिर हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि बैठ के आगे पीछे को डेट कर लें। दैट मीन्स गवर्नमेंट हैज़ टू गिव अ कॉल, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, वो कॉल दे पीटीआई को कि जी आए हम बैठ के मुज़ाकरात करते हैं। बिकॉज ऑफ सेंसिस प्रॉब्लम के नए, अभी कुछ पुराने भी होंगे, फिर नए भी होंगे। फिर उसके बाद जो एक कह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट भी कह रहा है हमला नहीं दे सकते, उसका मिनिस्ट्री डिफेंस कह रही है पैसा नहीं है, सो मेनी इश्यूज बताए जा रहे हैं। तो आंसर इज दैट, सिट डाउन एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। ये तो नहीं है कि आप वन साइड पे करके आप कह देंगे इलेक्शन, देन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप आइन की खिलाफवर्जी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ डिसीजन देंगे। ये तो ये सेकंड थर्ड ये है कि आपकी जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है उनका एक रोल बड़ा लिमिटेड होगा। यू हैव टू शो दैट दिस इज अ इम्पार्शियल गवर्नमेंट, और वो के लिए सब पार्टियां बराबर हैं, कोई रूटीन ये काम करेंगे और नहीं करेंगे, ये काम है। इसके लिए मैं अभी भी कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक नेशनल डायलॉग की कॉल करें, बताएं, आवाम इनवाइट करें जी, हम ओपन डायलॉग करते हैं जिसमें सारी चीजें डिस्कस होंगी। सर, नेशनल डायलॉग आपको मुमकिन होता दिखाई रहा है? आग और पानी यकजा हो पाएंगे? किन बुनियादों पर मुज़ाकरात होंगे? कौन इसका मुसालती किरदार अदा करेगा? मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह अभी सेनेट के चेयरमैन ने प्राइम मिनिस्टर से 2 दफ़ा मुलाकात की है, उसके बाद उन्होंने जाके परवेज़ इलाही से बात की है, परवेज़ इलाही ने कल मुलाकात की है इमरान खान से, और आज मेरे ख्याल में ये जो बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट था कि वो यहाँ पर इतना ज़्यादा लोग क्राउड लेके हाई कोर्ट में गए, मे बी दे वांट के पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन हो, हालात साजगार नजर आएँ, और उसके बाद अगले इलेक्शन की बात की जा सके। तो ये एक माहौल साजगार बनाना अपोजिशन का, गवर्नमेंट का, दोनों का काम है। आप कंडीसिव एनवायरनमेंट बनाएं, और ये एक दूसरे को जो है ना गाली गलोच और उसके बाद बुरा भला कहना बंद करें। हुकूमत का काम होता है कारकर्दगी दिखाना, बताना कि आपने 1 साल में अवाम के लिए क्या कुछ किया, जिसके बेस पे यू कैन गो एंड आस्क फॉर वोट इन इलेक्शन। या इमरान के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए आपने कुछ रिलीफ तो देनी है ना, बताएंगे तो अवाम उधर से चेंज करके आपकी तरफ होंगे, आपने वो भी नहीं किया। सवाए इमरान को बुरा भला कहना, तोशा खाना, घड़ी चोर, फलां चोर, जो पहले इमरान पहले करते तो आपने वो शुरू कर दिया, और फिर अदलिया को अंडर प्रेशर करना। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बताएं हमारे सियासतदान कि हम बहुत जिम्मेदार हैं। अगर आप ए पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, तो अब हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं, छोड़ दें देखना उस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, एंड कन्विंस पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमने ये देखें पूरे साल का तो दे दिया है, हम 2-3 महीने आगे पीछे करके इलेक्शन करवा रहे हैं, पूरे जनरल इलेक्शन। उसके बाद हम बजट भी अनाउंस करेंगे और पूरा रोड मैप दे दें, ताकि आवाम को पता हो कि पूरे साल में क्या होना है। सर, इत्तेहादी जमातें तो तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने पर गौर कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि 2 टॉप पॉलिसी, ये मुमकिन आपको नजर आता है? देखें, ये बहुत बड़ी गलती होगी, और ना ही मेरे ख्याल में कल ये बात नहीं होगी। यस, उनको कंडेम करेंगे, उनके एक्शन को कंडेम करेंगे, उनका रेजोल्यूशन ले आएंगे, लेकिन मेरे नहीं ख्याल के वो पार्टी को कलअदम कर सकते हैं। इट्स द मोस्ट पॉपुलर पार्टी, और फिर उसके बाद कोर्ट बैठे हुए, इतनी जल्दी इसने एक जमहूरियत में अगर ऐसे करेंगे तो हमारी जमहूरियत को बहुत क्वेश्चन लग जाएंगे। लेकिन ज़रूर ये बात करें, और उसके बाद बात करें पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर असेंबली में, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की बात करें, जो IMF वर्ल्ड बैंक डिले कर रहा है उसके ऊपर बात करें, और साथ ही जब न्यूक्लियर एसिड की बात की, स्ट्रेटेजिक एसिड की, उसके बारे में बात करें।
अवाम को बताएं अवाम के लिए क्या बात कर रहे हैं। ये चीज़ें करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। केस चलते रहेंगे लेकिन लेवल प्ले फील्ड चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर बुलाना है मियां नवाज शरीफ को भी बुला लें, इमरान को भी लड़ने दें, दोनों लड़ें। जिसको अवाम मैंडेट देते हैं वो अगला बजट भी बनाए और उसके बाद 5 साल हुकूमत करे। मेरे ख्याल में ये रेसिपी तो पाकिस्तान है, लेकिन इसके लिए माहौल साजगार, पॉलिटिकल इस्तेकाम होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो कारोबारी ज़िंदगी चलेगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसमें मैच्योरिटी दिखाएँ।